Hello, dear students. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के समाकलन की W एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर इस एक्सरसाइज के अपलोड कर चुके हैं। ठीक, यदि आप चैनल पे नए हैं या इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले के वीडियो को देखिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे अपने जहां से हमने ख़त्म किया था उसके आगे के सवालों को। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि प्रूव डैट लिमिट -π/4 से π/4 ठीक x प्लस π/4 अपान का 2 माइनस cos 2x dx इक्वल π² अपान का 6√3। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका LHS लेते हैं। LHS हमने लिया और उसको i के इक्वल एज्यूम कर लिया। देन i इक्वल यहाँ से हो गया हमारा लिमिट माइनस का π/4 से प्लस का π/4 x प्लस π/4 अपान का 2 माइनस cos 2x dx। ठीक, ये हमारा LHS था जिसको हमने i के इक्वल एज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी हमारी होती है लिमिट माइनस के a से प्लस के a तक f ऑफ x dx इक्वल होता है टू लिमिट 0 से a f ऑफ x dx। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी का हम उपयोग करेंगे यहाँ। तो ये हमारा हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 x प्लस π/4 अपान का 2 माइनस cos 2x dx। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग हम यदि यहाँ से करें तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/4 x अपान का 2 माइनस cos 2x dx। ठीक, उसके बाद प्लस π/2। अच्छा, π/2 कहाँ से आया, थोड़ा सा आपको दिक्कत दे रहा होगा सर, ये 2 है और π/4 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 मिल जाएगा हमको। π/2 बाहर, लिमिट हमारा 0 से π/4 1 अपान 2 माइनस cos 2x dx। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसको एज्यूम कर लिया i1 और इसको कह दिया i2। ठीक है, तो यहाँ से हमको i इक्वल मिला i1 प्लस का π/2 और i2। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक टर्म को हल करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ 2 भी था तो ये 2i1 होगा प्लस π/2 i2। अब देखिए हम i1 बराबर फाइंड आउट करते हैं। तो i1 हमारा है लिमिट 0 से π/4 x अपान का 2 माइनस cos 2x dx। ठीक, इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं। अगर हमारी लिमिट हो, देखिएगा, लिमिट हमारी हो माइनस के a से प्लस के a तक f ऑफ x dx इक्वल होगा 0। ये कब होगा, इफ़ हमारा फंक्शन जो है, यदि फंक्शन हमारा क्या हो, इवन हो। ठीक, अगर हमारा फंक्शन नहीं, सॉरी, इवन नहीं, ऑड होना चाहिए।
ऑड का मतलब होता है विषम। अगर हमारा फंक्शन जो ये फंक्शन दिया है ये विषम संख्या है तो फलन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर सेम कंडीशन पे एफ ऑफ एक्स जो हमारा ये फंक्शन है डी एक्स ये हो जाएगा इक्वल होगा टू 0 से ए एफ ऑफ एक्स। ये कब होगा, अगर हमारा फंक्शन जो है, ठीक, अगर हमारा फंक्शन इवन हो जाए, अगर फलन हमारा इवन है मतलब सम है तो ये वाला टर्म हमारा इसके इक्वल होगा। अगर ऑड है तो 0 के इक्वल होगा। तो हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, इवन और ऑड चेक करने के लिए हम x इक्वल माइनस एक्स रखते हैं। x के स्थान पर माइनस एक्स रखें और फलन पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक, तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। और अगर फलन पर प्रभाव पड़ गया तो इवन फंक्शन। देन यहाँ से हम इसको हल करते हैं I1 को। देन I1 इक्वल हमारा, अगर हम x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये फलन चेंज हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और फंक्शन चेंज हो जाएगा। देन हमारा है ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के लिए हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो I1 इक्वल कितना हो गया, 0, ठीक। अब I1 इक्वल 0 हो गया तो I2 इक्वल हम फाइंड आउट करते हैं। I2 इक्वल है 0 से π/4 1/2 माइनस cos 2x dx, ये हमारा फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ से ये इवन फंक्शन है, ठीक, इसको लिखते हैं। नहीं, इवन फंक्शन नहीं, इसको हम हल करते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं I2 इक्वल, लिमिट हमारी वही रहेगी 0 से π/4 1/2 माइनस, हम cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, क्लियर, और dx, ठीक। अब यहाँ पे हम माइनस से गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा हमारा 0 से π/4 1/3 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स dx के, क्लियर। अच्छा, हम यहाँ से चाहें तो हर और अंश में cos स्क्वायर एक्स से भाग दे दें। तो जब हम cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे दो हर में और अंश में भी, तो 1/cos मतलब लिखा है sec। देन यहाँ से हमको मिलेगा 0 से π/4 sec स्क्वायर एक्स अपान का 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स और माइनस का 2, ठीक। एलसीएम लेने के पश्चात इतना हमको मिलेगा, ठीक। अच्छा, कैसे, यहाँ से हम इसको सेक करते, सेक होता 1/cos होता तो ये सेक हो जाता। सेक को लिख सकते थे हम 1 + tan, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इतना आया। इतना आप समझ सकते हैं, इंटर के छात्र हैं, ठीक। तो यहाँ से ये किसके इक्वल चल रहा था, I2 के इक्वल चल रहा है, सब क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम आगे हल करते हैं। यहाँ देखिएगा I2 इक्वल हमारा हो जाएगा लिमिट 0 से π/4, ऊपर लिखा है हमारा sec स्क्वायर एक्स अपान का, हम इसको लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर एक्स और प्लस का 1, ठीक, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 1 dx, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, हमने मान लिया लेट √3 tan x इक्वल t के। देन यहाँ से आ गया √3 sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt के। देन ये मिलेगा हमको sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल 1/√3 और dt के। अब लिमिट की बात कर लें, जब x इक्वल 0 था तो t इक्वल 0 होगा, लेकिन जब x इक्वल π/4 था तो t इक्वल होगा हमारा √3, क्लियर। अब हम यहाँ से I2 इक्वल अगेन हल करेंगे। ये हमारा फंक्शन 1/√3, ये बाहर 1/√3 बाहर, ठीक। और ऊपर में यहाँ लिमिट हो गई 0 से √3 और ऊपर हमको मिला dt अपान का 1 + t स्क्वायर,
क्लियर। और ये लिखा है tan इनवर्स t का, देन यहाँ से I2 इक्वल हमको मिल गया 1/√3 और इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स t जिसकी लिमिट है 0 से √3। क्लियर। तो यहाँ से I2 इक्वल आया 1/√3, अपर लिमिट रखेंगे तो √3 में वैल्यू होती π/3 और 0 में 0 की वैल्यू, देन कोई मैटर नहीं। देन यहाँ से हमको मिला π/3। क्लियर। तो I2 इक्वल हो गया हमारा π/3√3। क्लियर। और I1 की वैल्यू 0, देन I इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल है हमारा, कहाँ गया समीकरण, ये देखिए 2 इंटू I1 की वैल्यू 0 प्लस π/2 इंटू का I2 की वैल्यू है π/3√3। क्लियर। तो यहाँ से पाई इंटू पाई ये 0 हो गया, 2 के साथ 0, देन I इक्वल हमको मिला पाई इंटू पाई स्क्वायर अपान का 3 इंटू 2 6 और √3। यही हमको प्रूव करना था, जो हम बहुत ही आसानी के साथ प्रूव कर चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर, जिसमें हमको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड करके। तो दोनों को हम हल करते हैं बहुत ही इजी वे में। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 से पाई लिमिट है x dx अपान 1 प्लस साइन एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको i के इक्वल एज्यूम करते हैं। i इक्वल 0 से पाई लिमिट है x dx अपान का 1 प्लस साइन एक्स, और इसको हमने कह दिया समीकरण 1। ठीक। अब यहाँ से हम किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन यहाँ से हमको मिलेगा i इक्वल 0 से पाई और पाई माइनस एक्स अपान का 1 प्लस, यहाँ लगाएंगे तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो प्लस का साइन एक्स, और इसको डी एक्स हमने इसको कह दिया समीकरण 2। अब हमने जोड़ दिया दोनों समीकरण को, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक। समीकरण 1 और 2 को हम यदि जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2i इक्वल, यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, और लिमिट हमारी वही रहेगी 0 से पाई। ठीक। और यहाँ हमको मिलेगा dx अपान का, ठीक, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लिया, dx अपान का 1 माइनस साइन एक्स। ठीक। सॉरी, यहाँ माइनस ना होगी प्लस होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन प्लस में था। ठीक। अब हम इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करवा देते हैं, कॉन्जुगेट से गुणा करवा देते हैं। ठीक। 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है। कॉन्जुगेट से हमने जब गुणा करवाया तो यहाँ हमको मिलेगा 2i इक्वल पाई, लिमिट 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपान का, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक। यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर देंगे तो 2i के इक्वल हमको मिलेगा पाई 0 से पाई लिमिट 1 अपान कॉस स्क्वायर, डैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस पाई के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई है, पाई लिमिट 0 से पाई साइन अपान कॉस को हम इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो 2i इक्वल, हम पाई को बाहर ले लेते हैं, इसका हो जाएगा टैन एक्स माइनस पाई को बाहर ले लिया है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स
क्लियर। और लिमिट है 0 से पाई। अब हम लिमिट को रखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 2i के इक्वल पाई अपर लिमिट, डेट मीन्स tan पाई माइनस sec पाई, ठीक, और माइनस tan 0 प्लस sec 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा। देन यहाँ पे i इक्वल हम करेंगे, ये 2 को इधर सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई/2 और tan पाई की वैल्यू 0 और tan sec पाई की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 1, tan 0 की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा sec 0 की वैल्यू प्लस का 1। देन यहाँ से हमको मिला i इक्वल पाई/2 और इंटू का 2, देन 2 से 2 कैंसिल और i इक्वल हमारा आ गया पाई। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम इसी का सेकंड पार्ट 21 का सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि लिमिट 0 से पाई/2 sin x माइनस cos x अपान का 1 प्लस sin x इंटू cos x dx का मान ज्ञात करना है, ठीक। इसमें भी हमको वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको i के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। i इक्वल हमारा है 0 से पाई/2 sin x माइनस cos x अपान का 1 प्लस sin x इंटू cos x dx और इसको हमने कह दिया समीकरण 1, ठीक। अब यहाँ पे हमने किंग प्रॉपर्टी लगा दिया। जैसे हम किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे देन हमको अगेन मिलेगा i इक्वल 0 से पाई/2 cos x माइनस sin x अपान का 1 प्लस sin x इंटू cos x dx और इसको हमने कह दिया समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक। जोड़ने के पश्चात हमको मिलेगा 2i इक्वल 0 से पाई/2, क्लियर। और ये पूरा टर्म देखिए साइन प्लस का माइनस का कॉस माइनस का कॉस प्लस का 0 बटा समथिंग आए 0। देन यहाँ से हमको मिला 0 इंटू dx और इसका इंटीग्रेशन होता है 2i इक्वल 0। देन i इक्वल क्या हो गया 0 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए फिर चलते हैं हम अपने बेहतरीन से क्वेश्चन नंबर 22 पर। जी इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है इंटीग्रल की लिमिट है 0 से पाई/2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान का sec x प्लस tan x का होल पावर n इक्वल n अपान n स्क्वायर माइनस 1। ये हमको प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए LHS वाला टर्म लेते हैं अपना। LHS हमारा है इंटीग्रल 0 से पाई/2, इसकी लिमिट है sec स्क्वायर एक्स अपान का sec x प्लस tan x का होल पावर n, ठीक। और इसको हमने i के इक्वल एज्यूम कर लिया है, क्लियर। अब इसको हल करने के लिए करते क्या है, हम इस वाले टर्म को ऊपर कर देते हैं। देन ये हमारा हो जाएगा i इक्वल लिमिट 0 से पाई/2 sec x प्लस tan x का होल पावर माइनस का n इंटू sec स्क्वायर x dx, क्लियर। अब यहाँ से हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं और फर्स्ट इंटू सेकंड के फार्मूले से हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देन i इक्वल हमको मिलेगा लिमिट यहाँ नहीं आएगी,
सॉरी ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, देन हमने रोका sec x प्लस tan x का पावर माइनस का n, रोक लिया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, जिसकी लिमिट है 0 से π/2 माइनस इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2। अब d/dx होता है फर्स्ट फंक्शन का, मतलब फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन, तो माइनस n आ गया, और sec x प्लस tan x इसकी पावर माइनस n और -1। अब फिर इसका अलग अलग करेंगे, तो sec x का होता है हमारा sec x इंटू tan x, tan x प्लस tan x का होता है sec स्क्वायर x। क्लियर। और अगेन हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x dx। ठीक, अब इसको हम पूरे को हल करते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा, देखिएगा, अब देखिए ये वाला जब हम लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू अनंत, ठीक, और लोअर लिमिट पे 0, अनंत में से 0 घटाएंगे, इसको हम 0 लिख सकते हैं। देन i इक्वल हमारा हो गया 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रल 0 से π/2। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास हो गया इतना। अब हम इसको लिखते हैं कि हमारा है sec x इंटू tan x, सॉरी हम इसको लिख दें sec x प्लस tan x, ये वाला टर्म sec x प्लस tan x का होल पावर -n -1, ठीक, और sec x, यहाँ से हम sec x कॉमन ले लेते हैं, sec x हमने कॉमन ले लिया, तो ये मिला हमको sec x प्लस tan x, ठीक, और इनटू में tan x dx। क्लियर। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा कॉमन ले लें, यहाँ से sec x tan x, ठीक, कॉमन नहीं ले सकते, इन दोनों गुणा में हैं, तो गुणा में यहाँ करेंगे तो प्लस का 1, ये घात में प्लस का 1 है, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ हमको अगेन मिलेगा i इक्वल, हमारा n था, n सॉरी फॉरगेट कर गए, इनको n भी है, n कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिमिट 0 से π/2, और यहाँ पर घात देखेंगे तो ये हमको अगेन मिल जाएगा sec x प्लस tan x का पावर माइनस का n इंटू sec x इंटू tan x dx। क्लियर। अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन, अगेन इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करके पुनः हम डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करेंगे, देन हमारे पास आएगा i इक्वल, क्लियर, i इक्वल, यहाँ से n तो बाहर है ही, फर्स्ट फंक्शन को रोकेंगे, इसको हमने रोक लिया, sec x प्लस tan x का पावर माइनस n को रोक लिया, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका होता है sec x इंटू sec x, जिसकी लिमिट है 0 से π/2, ठीक, फिर माइनस n और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, इसकी लिमिट है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -n sec x प्लस tan x का पावर -n -1, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो ये मिलेगा sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, और यहाँ पे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा sec x dx। ठीक,
अब यहाँ से देखिए हम I1 इक्वल लिखेंगे, सेम इसको लिखा रहने देते हैं जैसे लिखा है, sec x प्लस tan x का पावर -n और sec x जिसकी लिमिट है 0 से π/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n²। क्लियर। और हम इस पूरे टर्म को बाकी लिख सकते हैं 0 से π/2 इसकी लिमिट है, और ये लिखा है हमारा sec x प्लस tan x का होल पावर -n। सिमिलर यहाँ से हम sec x कॉमन लेंगे तो -1 आएगा, और इंटू का sec² x dx। क्लियर। और ये हमारा लिखा है I। अब ध्यान से देखिए ये हमारा I के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा I इक्वल, यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे, ठीक। तो अपर लिमिट रखेंगे तो सबको 0, लोअर लिमिट जब रखेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 1। तो n इंटू अपर लिमिट पे 0 माइनस लोअर लिमिट पे 1 और प्लस का n², इसकी वैल्यू I। क्लियर। तो यहाँ से हमारा हो गया I इक्वल माइनस का n प्लस का n² I। ठीक है। तो यहाँ से हम इस n को इधर ले आए और इस I को इधर कर देते हैं, तो n इक्वल हमारे पास आ जाएगा n² I और माइनस का I। क्लियर। अब हम I को यहाँ से कॉमन ले लें, देन हमको मिलेगा n इक्वल n² -1 और I हमने बाहर ले लिया था, तो I इक्वल क्या आ जाएगा हमारा n अपान का ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में n² -1, और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बहुत ही आसानी से प्रूव कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें भी हमको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड करके। तो दोनों सवालों को इजी वे में हल करते हैं। जी देखिए हमारे 23 के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको हल करने के लिए हम सबसे पहले I के इक्वल एज्यूम करेंगे, जो हमारा है लिमिट 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx, और इसको हमने कह दिया समीकरण 1। फिर हम किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे, किंग प्रॉपर्टी जैसे हम लगाएंगे यहाँ हमारा आ जाएगा I इक्वल 0 से पाई लिमिट होगी, और ये हो जाएगा log 1 माइनस cos x dx, और इसको हमने कह दिया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 2I के इक्वल मिलेगा लिमिट 0 से पाई। ठीक, और ये हो जाएगा log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 2I के इक्वल 0 से पाई लिमिट log 1 माइनस cos² x dx, और 1 माइनस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin² x। देन 2I इक्वल हमारा आया 0 से पाई log sin² x dx। ठीक है, तो यहाँ से हम पावर वाला सूत्र लगाएंगे और पावर आगे ले आएंगे, देन 2I इक्वल हमको मिलेगा, जब 2 हमारा आगे आएगा तो 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लिमिट 0 से पाई log sin x dx। क्लियर, और 2 से 2 यहाँ कैंसिल, देन हमको मिला I इक्वल 0 से पाई log sin x dx, और इसको हमने कह दिया समीकरण स्टार मान लेते हैं इसे। ठीक,
इक्वेशन स्टार हमने इसको एज्यूम किया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी हमारी होती है, अगर लिखा हो 0 से, ठीक, 0 से 2a f ऑफ x होगा dx, तो इसको हम लिख सकते हैं टू लिमिट 0 से a f ऑफ x dx के। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ। देन हमारा i इक्वल हो जाएगा टू लिमिट 0 से π/2 log sin x dx। ठीक, और इसको हमने कह दिया समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगेन किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। किंग प्रॉपर्टी जैसे हम लगाएंगे देन हमारा हो जाएगा यहाँ i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस x dx, और इसको हमने कह दिया समीकरण 4। अब हम जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, दोनों को जोड़ दिया। जैसे जोड़ेंगे ये मिलेगा हमको 2i इक्वल इंटीग्रेशन 2 कॉमन है तो बाहर रहेगा 2। ठीक, और 0 से π/2 इसकी लिमिट होगी log साइन x इंटू कास एक्स, साइन x इंटू कास एक्स dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग करवाते हैं। तो यहाँ हमको मिलेगा 2i के इक्वल, 2i के इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 log 2 साइन x इंटू कॉस एक्स अपान का 2 और dx। ठीक है, तो ये हमारा लिखा है साइन 2a का फॉर्मूला। देन यहाँ से हमको मिला 2i के इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 log साइन 2x, ठीक, और माइनस dx माइनस 2 लिमिट 0 से π/2 log 2 dx, और इसको हमने कह दिया i1 और इसको कह दिया i2। ठीक है, अब यहाँ से हम i1 और i2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस समीकरण में लाके रखेंगे 2i के इक्वल में। फिर देखिए आगे क्या होता है। यहाँ से अब हम हल करना शुरू करते हैं i1 की वैल्यू। तो i1 है हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन 2x dx। ठीक, तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया लेट 2x इक्वल t के। देन यहाँ से हो जाएगा 2dx इक्वल dt के। देन dx इक्वल हमको मिला 1/2 dt के। अब लिमिट की बात करते हैं। जब x इक्वल 0 है तो t इक्वल 0 होगा, लेकिन जब x इक्वल π/2 है तो t इक्वल हमको मिलेगा पाई। ठीक, अब हमारी लिमिट हो गई i1 इक्वल 0 से पाई, 1/2 भी आया था, 1/2 को यहाँ लिखेंगे, ठीक, बाहर, और ये हो जाएगा हमारा log t log साइन t dt के। क्लियर। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर दें। प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, अगर लिमिट हो, देखिएगा a से b f ऑफ x dx, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं लिमिट a से b f ऑफ u du की, मतलब पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यहाँ से i1 इक्वल हमारा आ गया, i1 इक्वल आया हमारा i1 इक्वल आ जाएगा हमारा अब i के इक्वल।
कहाँ से? फ्रॉम स्टार से। देखिए इस क्वेश्चन स्टार हमने इसीलिए एज्यूम किया था, यहाँ से हम इसको I1 को I के इक्वल लिख सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे 1/2 कहाँ गया? सर 1/2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक। तो I1 इक्वल हमको मिला I। अब हम फाइंड आउट करते हैं I2 की वैल्यू। I2 इक्वल हमारा है -2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 इसकी लिमिट है और log 2 dx। क्लियर? तो यहाँ से -2 बाहर और ये भी बाहर, log 2 भी बाहर, और इसका इंटीग्रेशन dx का आएगा x, जिसकी लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, लिमिट को रख दिया। देन यहाँ हमको मिला -2 log 2, अपर लिमिट पे π/2, लोअर लिमिट पे 0, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ हमको मिला माइनस का π log 2। क्लियर? अब I इक्वल हम लिखेंगे, एक्चुअल में 2I इक्वल था, 2I इक्वल इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू क्या आ गई है? I माइनस I2 की वैल्यू आई π log 2। तो ये I इधर प्लस में ही इधर आएगा माइनस में, देन 2I माइनस का I इक्वल माइनस का π log 2, और 2I में से एक I सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमको मिलेगा I इक्वल माइनस का π log 2। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए फिर हम हल करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन 23 का सेकंड। जी हमारा 23 का सेकंड क्वेश्चन है लिमिट 0 से 1 x इंटू 1 - x का पावर n dx का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको I के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। लिमिट 0 से 1 x 1 - x का पावर n dx, ठीक। अब यहाँ पे हम किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक। किंग प्रॉपर्टी जैसे लगाएंगे हमको मिल जाएगा I इक्वल लिमिट 0 से 1, और ये हो जाएगा 1 - x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब इसके स्थान पे रखेंगे 1 - x, तो ये मिल जाएगा x का पावर n dx, ठीक। क्लियर? अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा I इक्वल लिमिट 0 से 1 x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 और dx। अब हम दोनों का बहुत ही आसान वे में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा I इक्वल x टू द पावर n प्लस 1 अपान का n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 2 अपान का n प्लस 2, जिसकी लिमिट है 0 से 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पे वैल्यू मिलेगी, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगी। देन यहाँ से हमको मिला I इक्वल 1 अपान n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेके हल करेंगे इसको, तो ये हमको हमारा एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और इधर आ जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। क्लियर? तो यहाँ से I इक्वल हमारा आ गया 1 अपान n प्लस 1 और इंटू का n प्लस 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर, जिसमें हमको मान ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा 24 है लिमिट 0 से π/4 साइन स्क्वायर x dx अपान का साइन x प्लस
cos x का मान, हमें इसका मान चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको i के इक्वल एज्यूम करते हैं। लिमिट 0 से π/4 साइन स्क्वायर x अपान का साइन x प्लस cos x dx, और इसको हमने कह दिया समीकरण 1। फिर हम किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। किंग प्रॉपर्टी से हमारा हो जाएगा i इक्वल लिमिट 0 से π/4, सॉरी π/2 थी लिमिट, इट्स माई मिस्टेक, लिमिट इसकी π/2 थी। तो जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x अपान का cos और साइन आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, साइन x प्लस का cos x dx, और इसको हमने कह दिया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 2i इक्वल लिमिट 0 से π/2 1 अपान। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा साइन x प्लस cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर और अंश में हम दोनों में √2 से डिवाइड कर देते हैं, हर में भी अंश में भी। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 2i इक्वल 1/√2, ये अंश वाला अंश वाला बाहर ले लिया, और इंटीग्रल 0 से π/2 1/√2 साइन x प्लस 1/√2 cos x dx। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से, 2i इक्वल 1/√2 लिमिट 0 से π/2 1 अपान। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन x और साइन 1/2 √2 को हम लिख सकते हैं साइन π/4, साइन π/4 प्लस cos x, और इसको लिख सकते हैं cos π/4 dx। ठीक है, तो ये हमारा लिखा है, एक्चुअल में ये लिखा है cos a-b cos x माइनस π/4। देन यहाँ से हमारा आया 2i के इक्वल 1/√2 बाहर, लिमिट 0 से π/2 1 अपान, ठीक है, 1 अपान cos x माइनस π/4। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं 2i इक्वल 1/√2 लिमिट 0 से π/2, और ये हमारा लिखा है sec x माइनस π/4 dx। आई फॉरगेट dx, यहाँ भी dx होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, बस इसका इंटीग्रेशन हम इसी वे में कर सकते हैं। तो 2i इक्वल 1/√2, ठीक, और sec x का होता है इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, तो ये हमारा हो जाएगा log sec x, log sec, और x की वैल्यू है x माइनस π/4 प्लस tan x, x की वैल्यू x माइनस π/4, जिसकी लिमिट भी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 2i के इक्वल आएगा 1/√2, सब में बाहर है,
हमने बाहर ले लिया। अपर लिमिट जब रखेंगे पाई/2 रखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो यह आएगा लॉग के अंदर आएगा cosec थीटा, थीटा की वैल्यू पाई/4, ठीक। और प्लस tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो प्लस cot पाई/4, क्लियर। माइनस अपर लिमिट हो गया -1/2 √2, ठीक। लोअर लिमिट, और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो log 0 आएगा। यहाँ 0 में पाई/0 में से पाई/4 माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आएगा, और माइनस सेक की प्रॉपर्टी होती है क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक। तो ये हो जाएगा सेक पाई/4 और माइनस का tan पाई/4, क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है और कुछ नहीं किया। इतना करने के पश्चात अब देखिए हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2i के इक्वल 1/√2 लॉग इसकी वैल्यू √2 और प्लस का 1 माइनस 1/√2 बाहर ले लेते हैं इसमें पे से भी, तो यहाँ हमको मिलेगा log √2 माइनस का 1, क्लियर। यहाँ से 2 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा i इक्वल 1/2√2, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस में है डैट मीन्स अपान में, तो √2 प्लस का 1 अपान का √2 माइनस का 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का बढ़िया सा प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिएगा। वैल्यू ज्ञात करनी है इसकी, हम इसको i के इक्वल मान लेते हैं अभी से, ठीक। नहीं, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। लिमिट 0 से पाई/4 साइन cos 2x अपान का cosec 2x dx का मान, हमें इसका मान चाहिए। तो हम इसको i के इक्वल एज्यूम करते हुए लिखेंगे, और 0 से पाई/4 लिमिट भी रहेगी, ठीक। और ये हम इसको लिख सकते हैं साइन cos 2x, और 1/cos को हम लिख सकते हैं, 1/cosec को लिख सकते हैं sin 2x dx। अब हम यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। जैसे हम किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये हो जाएगा हमारा i इक्वल, और i इक्वल 0 से पाई/4, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा साइन इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अब इसके लिए हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया लेट साइन 2x इक्वल टी के, देन यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 cos 2x dx इक्वल dt के, देन यहाँ से मिला cos 2x dx इक्वल 1/2 dt के, देन i इक्वल हमारा अब क्या हुआ, सॉरी लिमिट की भी बात करते हैं। तो जब यहाँ पे लिमिट देते हैं, जब हमारा x इक्वल 0 है तो t इक्वल लिमिट में होगा 0, लेकिन जब x इक्वल पाई/4 है तो t इक्वल हमको मिलेगा 1। तो i इक्वल हमारा लिमिट हो गया 0 से 1, ठीक। और ये हो जाएगा, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा साइन t अपान का 2 dt, ठीक। तो यहाँ से i इक्वल साइन का होता है माइनस कॉस, तो -1/2 और कॉस t जिसकी लिमिट है 0 से 1, क्लियर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा i इक्वल माइनस का 1/2 अपर लिमिट कॉस 1 माइनस लोअर लिमिट
cos जीरो की वैल्यू 1। तो माइनस से अंदर गुणा करवा दें तो i इक्वल हमको मिलेगा 1/2 माइनस, जैसे अंदर गुणा करवाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगी, तो 1 माइनस cos 1। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। सिद्ध करना है हमको कि इंटीग्रल 0 से π/2 x स्क्वायर cosec स्क्वायर x dx इक्वल पाई लॉग 2। ठीक, तो यहाँ पे हम अपना LHS वाला टर्म लेते हैं। हमारा LHS है i के इक्वल, इसको एज्यूम कर लेते हैं लिमिट 0 से π/2 x स्क्वायर cosec स्क्वायर x dx। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे तो ये होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स जिसकी लिमिट है 0 से π/2। ठीक, क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका हो जाएगा 2x और इंटीग्रेशन करेंगे हम cos x का, तो यहाँ से हमको मिलेगा cot x dx। क्लियर, यहाँ पे हम अगेन फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको एज्यूम करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इस पे लिमिट होल्ड कराएंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 माइनस। ठीक, अब यहाँ पे 2 है, 2 को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार लिख देते हैं x इंटू cot x dx फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन को रोकेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा log sin x, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमको i इक्वल मिला 2x log sin x जिसकी लिमिट है 0 से, लिमिट भूल गए यहाँ, 0 से π/2, 0 से π/2 माइनस 2, जो ये 2 मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में कर दिया। और यहाँ पे इसका आएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, अब log sin x dx की वैल्यू हम इससे पहले निकाल चुके हैं, जिसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इससे पहले के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू x log sin x, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक, 2 कॉमन ले लिया यदि, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको पता है होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, माइनस माइनस प्लस π/2 log 2, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी होती है। सॉरी, ये ब्रैकेट यहाँ ना लग के यहाँ होगा, और इसकी लिमिट है 0 से π/2। अब हम लिमिट को होल्ड करा देंगे, अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो i इक्वल हमारा है 2 लिखा था, बाहर लिख दिया, अपर लिमिट रख रहे हैं तो ये π/2 log sin π/2, लोअर लिमिट जैसे रखेंगे ये टर्म 0, यहाँ लिमिट रखें नहीं सकते क्योंकि x है नहीं, तो प्लस का π/2 log 2। अपर लिमिट पे केवल वैल्यू मिलेगी, लोअर लिमिट यहाँ रख नहीं सकते तो लोअर लिमिट की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको देखिए आगे हम लिख सकते हैं sin π/2 की वैल्यू 1, देन यहाँ से आया π/2 log 1,
प्लस पाई बाई टू log 2, और 2 यहाँ से कॉमन ले लें, 1 मिनट पहले देखते हैं। 2 यहाँ हमको मिला पाई बाई टू log 1 प्लस पाई बाई टू log 2। ठीक, अब यहाँ से हम पाई बाई टू कॉमन ले लें तो 2 से 2 कैंसिल, देन आई इक्वल हमको मिल जाएगा पाई और log 1 प्लस log 2। क्लियर? तो यहाँ से log 1 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आई इक्वल पाई 0 प्लस log 2 और आई इक्वल हमारा आ गया पाई log 2। और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बहुत ही आसानी के साथ प्रूव कर चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, हम उसे दोबारा से समझाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 27, जिसका फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट को हम इसमें हल करेंगे और सेकंड क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो आइए हम 27 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान चाहिए हमें। ठीक, तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको आई के इक्वल एज्यूम करते हैं। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि a बराबर दिया है हमको पाई बाई टू एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल है, हो जाए यदि माइनस एफ ऑफ एक्स, देन ये फंक्शन हमारा होगा ऑड फंक्शन, अगर इतना हो जाता है तो। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल हमारा है साइन स्क्वायर साइन पाई बाई टू। ठीक, अगर हम x बराबर पाई बाई टू पे देखें, ठीक है, तो अब हम रखते हैं a बराबर माइनस का पाई बाई टू रख दें, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन पाई बाई टू। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हमको मिला एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या है? सो फंक्शन इज ऑड, ये फंक्शन हमारा विषम है, और जैसे फंक्शन विषम होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इक्वल 0, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए इसका सेकंड पार्ट भी हल कर लेते हैं। 27 का सेकंड क्वेश्चन, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और cos पावर 5x dx का मान चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी है 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 से a 2 टाइम्स में और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा i इक्वल, अगर हम इसको i इक्वल एज्यूम कर लेते हैं तब, तो ये हो जाएगा 2 0 से पाई लिमिट, 0 से पाई लिमिट, और हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos x dx, लिखा वही है। हम इसको कह दें i इक्वल टू 0 से पाई, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos x dx। ठीक, अब हम एज्यूम कर लें लेट साइन x इक्वल t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cos x dx इक्वल dt। अब लिमिट की बात करें, जब x इक्वल 0 तो t इक्वल 0, जब x इक्वल पाई तो t इक्वल 0। अब हमारी लिमिट है 0 से 0, देन i इक्वल हमको मिला 0 से 0,
और 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, और डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ भी आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है। फिर मिलते हैं इसी के साथ हम अगले वीडियो में, इसी एक्सरसाइज की शेष सवाल को खत्म करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।